मॉर्निंग गाइस, हो चुकी है मॉर्निंग की शुरुआत और आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो सुबह खुलते ही मार्केट ऊपर जा रही थी, तो समथिंग इसी के ऊपर मैंने यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने यहाँ पे एक लॉट से ट्रेड किया और इसके आसपास मैंने लिया था और उसके आसपास ही मैं निकल गया। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर वेट करने के बाद मैंने देखा कि भाई मार्केट गिरने वाली है और गिर रही है, तो इसके आसपास समथिंग मैंने यहाँ पे लिया और इसके आसपास ही मैं निकल गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर चुका हूँ छोटा सा प्रॉफिट। तो बाकी अभी चल रहा है, देखते हैं। अगर मैं पुट की साइड बैठ रहता तो बहुत बढ़िया मूव आया था, लेकिन पुट की साइड बैठना भी सेंस नहीं बन रहा था क्योंकि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडलें बनी थी। ठीक है, ये भयंकर मूव आया, इसके अंदर भयंकर मूव आया, इसके अंदर भयंकर मूव आया, तो कैसे आप पुट की साइड बैठ जाओगे? तो एक ये भी दिक्कत है। बाकी देखते हैं क्या होता है। गाइस, जिस तरीके से मार्केट गिर रही थी तो सबको लगा होगा कि भाई अब मार्केट गिरेगी। ठीक है, तो सब पुट के अंदर दौड़ पड़े होंगे। हालांकि मैं भी वही सोच रहा था कि पुट के अंदर दौड़ूं, लेकिन फिर मैंने पेशेंस रखा कि यार पुट के अंदर नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि जो अल्टीमेट मूव है वो ऊपर की साइड का है, बुलिश है। तो अभी पुट की साइड दौड़ना थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने क्या किया कि मैं कॉल के अंदर लोअर पॉइंट के अंदर घुसा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घुसना ही ठीक सोचा, मैंने समझा, और अराउंड इसके पास मैं घुसा यहाँ पे। ठीक है, 2 बार मैंने लिया कि एक बार यहाँ पे लिया, एक बार यहाँ पे लिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर गया। इसमें भी एग्ज़िट करने में मैंने 2 बार एग्ज़िट किया, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ कि एग्ज़िट भी 2 बार करता हूँ और एंट्री भी 2 बार लेता हूँ, एक बार मैं कुछ नहीं करता। ठीक है, तो अभी समथिंग हो चुका है इतना, तो अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ट्रेड नहीं करूँगा, थोड़ी देर देखता हूँ कि कहाँ के लिए मूव बन रहा है, ऊपर के लिए या नीचे के लिए। प्रॉपर जो सेंटीमेंट कहाँ के लिए बन रहा है वो देखना पड़ेगा पहले तो। बाकी देखते हैं होता है क्या। तो गाइस, आज का काम हो चुका है मेरा, जो मेरे को करना था इसी के आसपास मैंने कर दिया था, यहाँ पे से लेकर यहाँ तक। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, ना पुट की साइड ना कॉल की साइड। कॉल में भी मैंने समथिंग यहाँ पे पकड़ने की कोशिश की थी कई बार। ठीक है, थोड़ा करके प्रॉफिट निकाला, लेकिन इस कॉल में कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा था मुझे लेने में। मैं इसलिए पुट की साइड बार बार कोशिश कर रहा था बुक करने की, और कॉल में गया भी मैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी गया था, यहाँ से मैंने बुक किया, यहाँ पे गया। ठीक है, एक बार ऐसा लेट हुआ, दोबारा मैंने लिया, तो छोटे करके प्रॉफिट बुक किया मैंने। लेकिन फिर भी मैं कॉल की साइड इसलिए नहीं जा पा रहा था क्योंकि मैं जो कॉम्बिनेशन के साथ देखता हूँ वो देखता हूँ, ये यहाँ पे ये बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी आज बिल्कुल भी मतलब साथ नहीं दे रहा है मार्केट का। ये साला गिरे जा रहा है और ये उठे जा रहा है। ये सेंसेक्स का है हालांकि, लेकिन मैं यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखो निफ्टी की चार्ट है, निफ्टी का। तो जब ये कंटिन्यू फॉल कर रहा था तो बैंक निफ्टी भी फॉल कर रहा था। ठीक है, ये पूरा चढ़ गया, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे पूरा नीचे आ गया फिर। इसलिए ये मतलब एक तरीके से मेरे को लग रहा था कि धोखा सा है ये। ठीक है, कि यार ये धोखा ना कर दे, अगर मैं बाई करने की कोशिश करूं और फिर ये धोखा ना कर दे। इसलिए मैं कॉल की साइड नहीं गया और कंटिन्यू में जो जा रहा था थोड़ा बहुत जा रहा था, और उसके बाद मैं पुट की साइड ही देख रहा था। तो आज के लिए जो है मैंने कर लिया है, ठीक ठाक कर लिया है, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और सेंसेक्स की एक्सपायरी में क्या होता है कि अगर आप मतलब 100-200 क्वांटिटी अगर आप लेते हैं, मतलब 100-200 लॉट नहीं, क्वांटिटी बता रहा हूँ। ठीक है, 5 लॉट या 10 लॉट लेते हैं, उसी के अंदर आपको अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आप मतलब 30, 40, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, ठीक है, 100 पॉइंट कैप्चर करोगे तो मज़े ही मज़े हैं, अगर आप कर लोगे तो। ठीक है, तो वही सीन था मेरा आज की। मैंने सेंसेक्स की एक्सपायरी के अंदर मतलब कई मल्टीपल स्कैल्प किए, जिसकी वजह से मैंने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, ये सेंसेक्स है। हालांकि मैं आजकल क्या हो पा रहा है कि मैं इतने बड़े पॉइंट कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो मूव आ रहा है ना, ये वाले पॉइंट कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि
मतलब पता नहीं क्या हुआ कि सडन कभी आ रहा है इतना मूव, कभी नहीं आ रहा है, तो इस चक्कर में जो है सारा गड़बड़ हो गया और मैं इतने बड़े पॉइंट कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। वरना अगर आप ये लगाओ, अगर मैं वेट करता हूँ यहाँ पेशेंस के साथ, तो आप ये लगाओ आज के डे में तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट बन जाता। लेकिन क्या है कि बहुत सारी चीज़ें किस्मत भी होती है, ऐसा नहीं होता कि आप ट्रेडिंग अच्छा करते हो नहीं करते हो, ठीक है। किस्मत भी साथ में होती है कि भाई किस्मत का भी फंडा रहता है, ठीक है। आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आज आपकी किस्मत में पैसा लिखा है नहीं लिखा है, लॉस होना है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी हैं। इसीलिए मैं जो समझता हूँ कि भाई मतलब बहुत फैक्टर इसका भी है, किस्मत का भी है, ठीक है। इसीलिए लोग लॉस प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। कई लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है लेकिन वो हर रोज़ प्रॉफिट करते हैं। कई लोगों को बहुत कुछ आता है लेकिन वो फिर भी लॉस करके जाते हैं, ठीक है। तो यही है, इसीलिए मैंने आज इसी के टाइम पे बंद कर दिया था समथिंग। ये देख लो आप कितना टाइम है, मतलब 1:40 समथिंग मैंने बंद कर दिया था। और मैं इसके बाद खाना पीने चला गया। फिर ये जो पूरा मूव आया ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये मैं देख ही नहीं पाया एक तरीके से। और जब ये आ रहा था यहाँ पे समथिंग, ये वाला मूव आ रहा था, फॉल आ रहा था, तब मैं था यहाँ पे, देख लिया था मैंने। लेकिन फिर भी मेरा मतलब हिम्मत नहीं हुई कि यार मतलब कॉल के अंदर एंटर करूँ, ठीक है। और पुट के अंदर तो फिर बिल्कुल भी नहीं एंटर किया जाता है कि भाई कि मार्केट एक बुलिश मूव में जा रही है और हम पुट के अंदर एंटर करेंगे तो पता नहीं कैसे फेंक देगी मार्केट हमें, ठीक है। आप ये सोचो, यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर कोई सोचे कि फॉल आया, अब मूव आया, फिर फॉल आया और आप उग जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे ले ले इसको 224 पे है, ठीक है, कहाँ एसएल लगाएगा, ठीक है, किधर एसएल लगाएगा? बिल्कुल 224 से 117 पॉइंट पे आ गया है। तो आप सोच रहे हो कि क्या किया इसने, कितना भयंकर तरीके से मूव मारा इसने। मतलब 100 पॉइंट का एसएल देना पड़ेगा। और इन केस आपके पास वहाँ पे 100, 200, 300 क्वांटिटी हो तो आपका खेल ख़त्म है पूरा, ठीक है। छोटी छोटी क्वांटिटी हो तो बात अलग है कि आप एसएल लेके निकल जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने होल्ड करके सोच लिया कि यार मतलब कई बंदे सोचते हैं ना कि अब तो नीचे ही आएगी, ठीक है, तो उस तरीके से अगर आप सोचोगे तो फिर अमाउंट बहुत जा भी सकता है, लॉस हो सकता है। इसीलिए मैंने दोबारा कोई एंटर नहीं किया, क्योंकि मेरे को जो मिलना था वो यार सुबह मिल चुका है। अब मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको कि ये देखो, ठीक है। तो जो मेरे को बुक करना था मैंने बुक कर लिया। तो इसी के साथ मैं करता हूँ ट्रेड ख़त्म। और ट्रेड ख़त्म करने के बाद कल मिलेंगे फिर किसी अच्छे ट्रेड के साथ। कल फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन थोड़ा थोड़ा बुक करके निकल जाएंगे। और आज की मार्केट होती है ख़त्म। और मिलेंगे हम जल्द कल की वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय बाबा कलनाथ। आज का दिन अच्छा रहा। थैंक यू भगवान।